जय श्री कृष्ण। विश्व गीता प्रतिष्ठानम उज्जैनी द्वारा आयोजिते अस्मिन् गीता संस्कृत शिक्षा वर्गे भवतां सर्वेषां स्वागतम वंदनम। हम जानते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन ही समस्त भवरोगों के निवारण का उपाय है। इसलिए हम सभी इस अवकाश काल में अथवा ये कहें ग्रह संरोध काल में, कोरोना काल में, इस श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन से अवश्य ही अपने आप को धन्य कर रहे हैं। जिस प्रकार का सहयोग सबका मिल रहा है उससे विश्व गीता प्रतिष्ठानम सबका धन्यवाद ज्ञापित करता है। अभी तक हम तीसरे अध्याय के 19 श्लोक का पदच्छेद, अन्वय, सामान्य व्याकरण इत्यादि कर चुके हैं। अब हम 19वें श्लोक से लेकर आगे आज हम करने का प्रयत्न करेंगे। तो शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद गीता तृतीयोऽध्यायः 19तमः श्लोकः। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। इसका पदच्छेद कल हमने कर लिया था। संक्षेप में इसका भावार्थ भी समझ लिया था। कर्म की बात चल रही थी हमारी कि कोई भी मनुष्य इस संसार में बिना कर्म किए नहीं रुक सकता। कर्म करना ये प्रकृति है, स्वभाव है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा सानुसज्जते। तो ये इसलिए जो व्यक्ति परम ज्ञानवान है वह भी कभी भी कर्म के बिना नहीं ठहर सकता। चाहे वो शरीर से कितना भी बलवान हो, धन से कितना भी धनवान हो, बुद्धि से कितना भी बुद्धिमान हो, उसको कर्म करना नितांत आवश्यक है। क्योंकि जब इस संसार में परमात्मा का आगमन हुआ तो परमात्मा ने भी वह सभी प्राकृतिक कार्य किए जो उन्हें करना अभीष्ट थे, जिनको कार्यों को देखकर ही पूरा संसार उनका अनुसरण करता है। इसलिए कर्म करना परम आवश्यक है। इस कर्मयोग नामक तृतीय अध्याय में हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसलिए असक्तः, तस्मात् त्वम असक्तः भव, इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित हो। सततम कार्यम कर्म समाचर, निरंतर कार्यम कर्म। देखिए यहाँ पर दो चीज आई हैं, कर्म अलग है, कार्यम अलग है। कार्यम अर्थात कर्तुम योग्यम, करणीयम, कर्तव्यम, ये मतलब है। कार्यम कर्म समाचर, इसलिए तुम करने योग्य कार्य का आचरण करो। ही असक्तः कर्म आचरण पुरुषः परमाप्नोति, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म या करता हुआ मनुष्य ही उस परम पुरुष को, परमात्मा को प्राप्त करता है। ये हमने कर लिया था और ये 20वें श्लोक को हमने पढ़ भी लिया था। फिर भी हम एक बार पढ़ते हैं और चलते हैं। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः, लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। पदच्छेद किया
कर्मणैव का जो ऐ की मात्रा है इसको अलग अलग किया, वृद्धि संधि को तो कर्मणा एव। कर्मणा कर्मन शब्द की तृतीय विभक्ति एक वचनम, एव और ही अव्यय पद हैं। संसिद्धिम आस्थिताः, इसमें पद संयोग था, हमने पद विच्छेद किया, संसिद्धिम के मां से आ को अलग कर दिया। यहीं पर हमको यति लेना पड़ेगी, एक अल्प विराम लेना पड़ेगा श्लोक पढ़ने में, इसलिए कर्मणैव ही संसिद्धिम ऐसा पढ़ना पड़ेगा। आस्थिताः, जो दीर्घ आकार के बाद में बड़े आ के बाद जो विसर्ग होता है उसका लोप हो गया था, या हमने उसका पदच्छेद कर दिया है, उसका संयोग कर दिया। जनकादयः, जनक आदयः, ऐसा दीर्घ संधि है। लोक संग्रहम एवापि, एव अपि, लोक संग्रहम एव, संग्रहम में से एव को अलग किया, वर्ण संयोग था इनका, और एवापि, एव अपि दीर्घ संधि है। संपश्यन, ये संपश्यन में सम उपसर्ग पूर्वक पश्यन है। दृश्य धातु शत्र प्रत्यय, शत्र माने निरंतरता का बोधक, दृश्य धातु में ये निरंतरता का बोधक है। संपश्यन कर्तुम अर्हसि, संपश्यन माने सम्यक रूपेण पश्यन, अच्छी प्रकार से देखते हुए, ये शत्र प्रत्यय का रूप है। प्रथमा विभक्ति एक वचनम। कर्तुम कृ धातु तुमुन प्रत्यय, कर्तुम करने के लिए, पठितुम पढ़ने के लिए, हसितुम हंसने के लिए, गंतुम जाने के लिए, ऐसा उसका रूप बनता है। अर्हसि योग्य हो, संपश्यन कर्तुम अर्हसि, ऐसा इसका पदच्छेद हुआ। आगे चलते हैं तो इसका अन्वय किया। जनक आदयः, जनक के विदेह, राजा जनक को विदेह कहा जाता है, राजर्षि थे वो। ये आजकल भ्रांति हो गई है कि जो राजा बन गए वो बस केवल राजसी कामों से मतलब है, नहीं। पहले के जो हमारे राजा होते थे वे ऋषि पहले होते थे, राजा बाद में बनते थे, अर्थात तपस्या पहले करते थे, ज्ञान का अर्जन, विद्या का अध्ययन पूर्व कर्म था उनका। पूरे समाज में श्रद्धा सेवा भाव ये प्रधान थे। तब उसके बाद में जब राजा बनते थे तो राजा के कर्तव्यों का भली भांति पालन करते थे। लेकिन आजकल भिन्न स्थिति है। तो जनक आदयः, जनक आदि कर्मणा एव संसिद्धिम आस्थिताः, जनकादयः ऋषयः राजर्षयः ये आसन ते कर्मणा एव, कर्म से ही संसिद्धिम आस्थिताः, संसिद्धि को प्राप्त हुए हैं। कर्म से ही, कैसे कर्म से? आसक्ति रहित कर्मणा एव अनासक्ताः भूत्वा संसिद्धिम आस्थिताः, सिद्धि को प्राप्त हुए। और आज भी हैं, क्योंकि जो कर्मयोग से सिद्धि को प्राप्त करता है वह अक्षुण्ण रहती है। बिना कर्मयोग के कर्म में सिद्धि प्राप्त करना वो एक इस प्रकार से है कि हम एक अवस्था में पहुंच गए, फिर धीरे धीरे वहां से गिर जाते हैं। किसी भी ऊंचाई पर पहुंचना उतना कठिन नहीं है जितना उस ऊंचाई पर पहुंचकर वहां बने रहना है, उस अवस्था में बने रहना है, नहीं तो स्थितियां आती जाती रहती हैं। तो ऐसे ही संसिद्धिम आस्थिता, संसिद्धि को प्राप्त हुए हैं, अभी भी हैं वो स्थिति में। ही माने या तो ही, इसलिए लोक संग्रहम संपश्यन, यदि तुम लोक संग्रह के लिए ही देख रहे हो कि ये संसार ही मेरा कर्म क्षेत्र है पूरा, तो भी त्वम अपि कर्तुम एव अर्हसि, तो भी तुम्हें यह करना उचित है। क्या करना? कर्म योग के द्वारा अपने आप को निरंतर लोक व्यापी कार्यों में लगाए रहना, ये आपको परम आवश्यक है।
उचित है। अर्हसि, अर्ह धातु है और इसमें मध्यम पुरुष का एक वचन है, त्वम अर्हसि। अग्रिम श्लोकम पठामः 1विंशतितमम्। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। पदच्छेद किया तो यद यद आचरति श्रेष्ठः, यद यद माने जो जो, आचरति श्रेष्ठ अलग अलग किया हमने। तो श्रेष्ठः, श्रेष्ठः का विसर्ग था तो विसर्ग को हम सा बन गया था, तो श्रेष्ठः अलग कर दिया, विसर्ग निकल गया, तो तत् तत् एव इतरः जनः। तत् तत् ये वर्ण संयोग था, अलग अलग कर दिया। एव, एव माने ही, इतरः माने अन्य जनः, जनः और लोग, बाकी दूसरे लोग। सह यत प्रमाणम कुरुते, प्रमाणम के अनुस्वार माने बिंदी का हमने मकार लगा दिया। लोकः, लोकस तदनुवर्तते का ये विसर्ग का सा बन गया था, तो लोकः तत् अनुवर्तते। जहां ऐसी स्थिति में दा हो तो वहां पर हम को ता करना पड़ेगा, आ निकाल कर अनुवर्तते। तद एव यद यद आचरति, यहाँ तीनों जगह देखेंगे तो दा जो है वो हर जगह पहले ता था, हमको दा दिखाई दे रहा था। वहां पर संधि होने के बाद में अवस्था बदल जाती है। संधि माने हम अकेले हैं पहले, कोई हमारे फिर साथ मिल जाता है, तो साथ में रहने के साथ में ही हमारी थोड़ी चाल भी बदलती है और थोड़ा सा हमारा लक्षण ही बदलता है। इसलिए संधि का ये नियम है, संधि में कुछ स्थिति में परिवर्तन होता है। एतस्य पदस्य श्लोक का हमने अन्वय किया पदच्छेद के पश्चात, तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है। कुछ लोग अपने आप को बड़े ज्ञानी मानते हैं और ज्ञानी मानकर वह कर्म करना छोड़ देते हैं और बोलते हैं हम तो बैठे बैठे ही अपने सब काम करेंगे बिना कुछ किए ही। यह पूरे संसार में कभी भी कहीं भी किसी को भी संभव नहीं है, क्योंकि यत यत आचरति, कहा आचरति, श्रेष्ठः, श्रेष्ठः यत यत आचरति तत्तद एव इतरः जनः आचरति। श्रेष्ठ व्यक्ति जो जो आचरण करता है, इतरः जनः माने अन्यः जनः, अन्यः मनुष्यः तत् आचरति, वह ही आचरण करता है, वैसा ही व्यवहार करता है। अर्थात जैसा श्रेष्ठ व्यक्ति व्यवहार करता है वैसा ही अन्य व्यक्ति व्यवहार करते हैं। जैसे घर में कोई मुखिया है, घर के जो बड़े लोग हैं वह जैसा व्यवहार करते हैं, वह उस घर की आने वाली पीढ़ी का संस्कार बन जाते हैं। ऐसे ही जो महापुरुष हैं या ज्ञानी या विद्वान बने बैठे हुए हैं, तो वो जिस प्रकार से करते हैं वैसा ही उनके जो अनुगामी लोग हैं, जो फॉलोअर्स हैं, वह भी वैसा ही करने लगते हैं। इसलिए श्रेष्ठता को प्राप्त होने के बाद अपने कर्तव्य कर्म में कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए, उसकी अवहेलना नहीं करना चाहिए। हमेशा ही वह श्रेष्ठ कार्य करना चाहिए जिससे कि हम श्रेष्ठ बने। क्योंकि सहायत प्रमाणम कुरुते, वह जो प्रमाण करता है, वह जो कुछ भी करता है वह प्रमाणित माना जाता है। किसी बड़े व्यक्ति ने कहा तो उसको सभी लोग मान लेते हैं। तो सहायत प्रमाणम कुरुते लोकः तदनुवर्तते, लोकः तदनुगुणम कार्यम करोति। तो लोकः अनुवर्तते, किम अनुवर्तते, तद अनुवर्तते, तद किम, यत प्रमाणम श्रेष्ठः करोति, जो श्रेष्ठ व्यक्ति प्रमाण देता है वही करते हैं, क्योंकि लोक माने संसार में वही होता है।
इस प्रकार से श्रेष्ठ व्यक्ति को हमेशा वह कार्य करना चाहिए जो बाकी लोगों को करने में आदर्श के रूप में लगता है, वह हमेशा करते रहें, किसी भी प्रकार से ना करें। अब ये आगे वाला श्लोक और भी महत्वपूर्ण है। इसमें लिखा है कि न मे पार्थास्ति कर्तव्यम। थोड़ा गाने की लय में बोलने का प्रयत्न करेंगे। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानावाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। पदच्छेद किया इसका, तो न में पार्थास्ति का जो दीर्घ संधि है उसका विच्छेद कर दिया, तो पार्थ अस्ति। कर्तव्यम अनुस्वार का मा लगा दिया। त्रिषु लोकेषु किंचन ना, अब ये यहां पर कई लोग बोल जाते हैं नानावाप्तम। नानावाप्तम नहीं है, ना अनवाप्तम। आप धातु है आप, आप्तम अप धातु में अक्त प्रत्यय लगा है तो आप्तम हुआ, उसमें अब लगा दिया हमने उपसर्ग तो अवाप्तम हो गया है। और न अवाप्तम इति अनवाप्तम, और न अलग है, पर न अनवाप्तम आ निकाला तो अवाप्तव्यम। अवाप्तव्यम में देखें आप धातु है, तव्यत प्रत्यय है इसमें। अब आप धातु तव्यत प्रत्यय और अब उपसर्ग है अवाप्तव्यम। आप्तव्यम ये तव्यत प्रत्यय होता है, माने करने योग्य। कर्तव्यम में भी तव्यत प्रत्यय, कृ धातु तव्यत प्रत्यय। तव्यत और अनियर दो प्रत्यय होते हैं। इन प्रत्ययों का अर्थ होता है करने योग्य या चाहिए। तो अवाप्तव्यम, अनवाप्तम, अवाप्तव्यम, वर्ते एव च कर्मणि। वर्त जो था ऊपर, इसमें एक ही मात्रा का लोप हो गया था, आगे एव है इसलिए, तो च कर्मणि इस प्रकार से इसका पदच्छेद हुआ। यहाँ पर पार्थ संबोधन का रूप है। अस्ति अस धातु परस्मै पद, लट लकार प्रथम पुरुषः एक वचनम, कर्तव्यम इति कृ धातु तव्यत प्रत्यय, त्रिषु लोकेषु सप्तमी विभक्ति बहुवचनम, किंचन ये चित चन कल चर्चा हुई थी। ये अनिश्चयार्थक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। न अनवाप्तम की चर्चा हम कर चुके हैं। वर्ते, वर्ते माने ये वृत्त धातु है एक वचन का, एवचा कर्मणि कर्म में वर्ते। हे पार्थ, ये वर्ते उत्तम पुरुष का एक वचन है, अहम वर्ते। अन्वयः हे पार्थ यद्यपि मे त्रिषु लोकेषु न किंचन कर्तव्यम अस्ति। हे पार्थ, अब इसमें सरल लग गया हमको। और भगवान कह रहे हैं कि हे पार्थ, हे अर्जुन, हे पृथु पुत्र पार्थ, मैं त्रिषु लोकेषु, मैं माने मेरे द्वारा किया जाने वाला, त्रिषु लोकेषु किंचन अपि कर्तव्यम न अस्ति, कोई भी कर्तव्य नहीं है, कुछ भी नहीं करना चाहिए मुझे, क्योंकि अहम तो परमात्मा अस्मि, अहम ब्रह्म अस्मि। तो इसमें यदि मैं ऐसा करूंगा, चाहे ना अवाप्तव्यम, और ना ऐसा है कि मुझे कुछ प्राप्त करना है जो मुझे प्राप्त नहीं हुआ है, मुझे सब कुछ प्राप्त है। अहम तु सर्वेश्वरः अस्मि, सब मेरे पास में है। तो अवाप्तव्यम, ना मुझे कुछ ऐसा है जो कि प्राप्त होना चाहिए और मुझे प्राप्त नहीं है। तथापि अहम कर्मणि एव वर्ते, तो भी मैं कर्म में ही वर्त रहा हूं।
कर्म कर रहा हूं निरंतर, एक सेकंड के लिए भी बिना कर्म किए शरीर से अथवा मन से या बुद्धि से मैं निष्क्रिय नहीं हूं। अग्रिमा श्लोक है, यदि हयम न वर्तेयम जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। यदि ह्यहम का संधि विच्छेद किया तो ही अहम, न वर्तेयम जातु कर्मणि अतंद्रितः, ई और आ का या बन गया था, उसको हमने संधि विच्छेद किया यण संधि के रूप में मान के। मम वर्तमान वर्तन्ते, मम वर्त्म अनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। पार्थ अत्र पुनः संबोधन रूपम अस्ति। पदच्छेद के पश्चात अन्वय के लिए देखिए, ही यतो ही माने क्योंकि। पिछले श्लोक संबंध है, उन्होंने कहा कि मैं सब काम कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, इसका उत्तर दे रहे हैं। यदि जातु अहम, यदि जातु माने किसी भी समय में किसी भी काल में, अहम अतंद्रितः, तो तंद्रा माने होता है अवस्था होती है, एक निद्रा होती है, एक तंद्रा होती है। निद्रा तो हम जानते ही हैं कि सो जाना निद्रा होती है, किंतु तंद्रा होती है एक जिसमें व्यक्ति जागता रहता है लेकिन उसकी धुन लग जाती है कहीं भी किसी काम में। तो यदि धुन लगी है तो उसके आसपास क्या हो रहा है वह ना उसको दिखाई देता ना उसको सुनाई देता। यद्यपि उसकी आंखें कान सब खुले हुए होते हैं किंतु वह किसी दूसरी दुनिया में होता है, और कोई उसको एक दो बार कहे तो भी वह स्पष्ट रूप से नहीं जान पाता। इस अवस्था को बोलते हैं तंद्रा। एक श्लोक है, षड दोषाः पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिच्छता निद्रा तंद्रा भयम क्रोधा आलस्यम दीर्घ सूत्रता। तो ऐसे ये 6 दोष हैं जो मनुष्य को छोड़ देना चाहिए हमेशा। निद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोधा, आलस्यम, दीर्घ सूत्रता, माने किसी भी काम को लंबा खींचना, दीर्घ सूत्रता। तो ऐसे ही तंद्रा, मैं तंद्रित नहीं हूं, अहम अतंद्रितः अस्मि, माने मैं सावधान हूं, मैं स्खलित नहीं हूं, मैं असावधान नहीं हूं। अहम सावधानः भूत्वा यदि कर्मणि न वर्तेयम, अगर मैं सावधान होकर कर्मों को ना करूं तो फिर क्या हो, तर्हि मनुष्याः सर्वशः मम वर्त्म अनुवर्तन्ते। तो जितने मनुष्य हैं ये सभी मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं, क्योंकि यदि मैंने अपने मार्ग को सही रखा तो पूरा संसार सही रास्ते पर चलेगा। यदि मैंने अपने मार्ग में सावधानी नहीं रखी तो सब उस रास्ते पर जाएंगे, और फिर उससे क्या होगा अगले श्लोक में बताते हैं। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्ता स्याम उपहन्यामि माह प्रजा। पदच्छेद किया, उत्सीदेयुहु विधिलिंग लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन है, सीध धातु है, सीदेयुहु तो उत्सीदेयुहु। इमे लोका, इमे विसर्ग में से जो विसर्ग का ऋत्व हुआ था उसको संधि विच्छेद किया तो उत्सीदेयुहु इमे लोकाः ना कुर्याम कर्म चेदहम, चेत और अहम
संकरस्य चा कर्ता श्याम, श्याम माने लिंग लकार है, ये स्यात् स्याताम स्युः, इसमें आता है श्याम श्याव श्याम, तो श्याम उपहन्याम, उपहन्याम ये भी उत्तम पुरुष का एक वचन का रूप है। इमाः प्रजाः, इमाः प्रजाः, प्रजाः इति स्त्रीलिंगम बहुवचनम, तो इमाः भी उसका जो सर्वनाम विशेषण बन रहा है वह भी जो है वो बहुवचन में आ गया है। इयम इमे इमाः, अन्वय किया इसका तो पहले चेत, इसलिए, तो, क्योंकि, अहम कर्म ना कुर्याम, इसलिए यदि अहम कर्म ना कुर्याम, यदि मैं कर्म ना करूं, तो इमे लोकाः उत्सीदेयुः, सीदेयुः माने स्थिर रहें, और उत्सीदेयुः माने अस्थिर हो जाएं, नष्ट भ्रष्ट हो जाएं। तो मया कर्मणि न कृते सति एते लोकाः उत्सीदेयुः, मेरे काम न करने से ये सभी संसार जो दिख रहे हैं सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। चा, और संकरस्य कर्ता श्याम, और मैं शंकर का, संकरता का माने वर्ण संकरता का, कर्ता श्याम, सब अपने अपने कर्म छोड़ देंगे तो वर्ण संकर हो जाएंगे। तो संकरस्य कर्ता श्याम इमाः प्रजाः उपहन्याम, और मैं उस अज्ञानता का करने वाला बन जाऊंगा और समस्त प्रजा को उपहन्याम, हन धातु, हन माने मारना, हन्याम माने मारूं, तो मारने वाला बन जाऊंगा मैं इस प्रजा को। ये बिल्कुल गलत है। इमाः प्रजा यहाँ द्वितीय बहुवचन का रूप है, प्रथमा द्वितीय बहुवचन में स्त्रीलिंग का यह रूप समान होता है। इयम इमे इमाः, इमाम इमे इमाः, प्रजा प्रजे प्रजाः, प्रजाम प्रजे प्रजाः, तो द्वितीय विभक्ति है। उपहन्याम, काः उपहन्याम, इमाः प्रजाः उपहन्याम, कथम उपहन्याम, किमर्थम उपहन्याम, अहम कर्म ना कुर्याम चेत, यदि मैं कर्म ना करूं तो, इमे लोकाः उत्सीदेयुः, एते लोकाः नष्टा भ्रष्टाः भवेयुः। सामान्य शब्दों में हम बात समझें, यदि अहम विहित कर्म ना कुर्याम तर्हि इमे लोकाः, तर्हि एते लोकाः नष्टाः भ्रष्टाः भवेयुः। अहम च, और अहम संकरस्य कर्ता भवेयम श्याम इमाः प्रजाः उपहन्याम, मैं इस प्रजा को भी मारने वाला बन जाऊं, ऐसा भाव है। अग्रिमः श्लोकः, तो अब संदेश है ये हमारे लिए कि जब भगवान के लिए कर्तव्य है, वो इस प्रकार की बात कर रहे हैं, तो फिर जो विद्वान हैं, जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, उन्हें क्या करना चाहिए। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। पदच्छेद सक्ताः कर्मणि, ई में से ये आ निकाला या के स्थान पर, तो कर्मणि अविद्वांसः, हम वैसे पढ़ते हैं, जो नहीं जानते तो पढ़ते हैं कर्मण्य विद्वांसो, कर्मण्य विद्वांसो नहीं है, कर्मणि अविद्वांसो है वो, तो कर्मण्य विद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्यात अलग किया, कुर्यात विद्वान तथा असक्तः चिकीर्षुः लोक संग्रहम्, ऐसा इसका संधि विच्छेद हुआ। विसर्ग का ऋत्व हुआ था, एक विसर्ग का
सत्व हुआ है यहाँ पर, ये इधर तथा सत्ता में तथा आसक्ता है, विद्वांस तथा में यहाँ पे विद्वान तथा है। परिच्छेद में कर्मणि जो है वो कर्म में सप्तमी है, अविद्वांसा माने यहाँ विद्वान नास्ति सा। परिच्छेद के पश्चात अन्वय में लाए, अन्वय किया इसका, तो अन्वय करते में देखा हे भारत, भारत था ना यहाँ पर, ये इसको ले आए पहले, तो हे भारत कर्मणि सप्ताह, कर्मणि सप्ताह, कर्म में सप्ताह माने लगे हुए, असप्ताह माने ना लगे हुए। अविद्वांसः, ये विद्वांसः न सन्ति ते, जो विद्वान नहीं है वे, अर्थात अज्ञानी। अज्ञानिनः यथा कर्म कुर्वन्ति, यथा कुर्वन्ति, यथा कर्म कुर्वन्ति। हे भारत कर्मणि सप्ताह विद्वांसः यथा कर्म कुर्वन्ति, जिस प्रकार के कर्म करते हैं, जैसे कर्म करते हैं। असक्तः विद्वान, ये असक्तः माने आसक्ति रहित, और सक्तः माने आसक्त। सक्त माने आसक्त, हिंदी में बोलते हैं आसक्त, और असक्त माने अनासक्त। ना आसक्ति यस्य सह विद्वान लोक संग्रहम चिकीर्षुहु, लोक संग्रह करना चाहता हुआ, तथा कर्म कुर्यात्, तादृशम कर्म कुर्यात्। यथा जैसे अज्ञानी लोग कर्म करते हैं, करने के कार्यों को, तानि कर्मणि विद्वान तथा कुर्यात् यथा अज्ञानी करोति। तो उसी आसक्ति से काम करेंगे तो ही काम हो पाएगा। यदि हम बैठ गए भाई ठीक है हो जाएगा, कर लेंगे तो ठीक है, वो भी तो नहीं कर रहे, ऐसा नहीं। बिल्कुल आसक्त व्यक्ति की भांति ही अनासक्त व्यक्ति को कर्म करना है। अग्रे अस्ति, क्यों करे? क्योंकि न बुद्धिभेदम जनयेद अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। न बुद्धिभेदम जनयेत, जनयेत इति विधिलिंग लकारः। जनयेत, जनयेताम, जनयेयुः, अज्ञानाम कर्म संगिनाम। अज्ञानाम पृथक कृतम, अलग किया है, कर्म संगिनाम है। जोषयेत सर्वकर्माणि, जोषयेत को अलग किया, सर्वकर्माणि। विद्वान युक्तः समाचरन्, पदच्छेदः सरलः अस्ति, सरल है, अत्र अन्वयः कृतः। युक्तः विद्वान, युक्तः विद्वान अर्थात योग युक्तः, कर्मणि योग युक्तः विद्वान, जो कर्म योग में लगा हुआ है वह विद्वान। कर्म संगिनाम अज्ञानाम, कर्म संगिनाम जो कर्म के संगी है, संगी माने जो कर्म के फल को चाहने वाले हैं। आरंभ में सभी लोग सकाम कर्म ही करते हैं। यदि फल कुछ मिलेगा तो ही वो काम करेंगे, नहीं तो नहीं करने वाले, चाहे कितना ही अच्छा काम हो, कितना ही बुरा काम हो। ऐसे कर्म संगियों के अज्ञानाम, ज्ञान अर्थात जानना, अज्ञा अर्थात ना जानना, ना जानने वाला। तो षष्ठी विभक्ति बहुवचनम, अज्ञानाम कर्म संगिनाम, ये संगी शब्द है, संगिन शब्द है, तो संगिन का बना संगी, संगिनौ संगिनः, और संगिनाम षष्ठी विभक्ति का बहुवचनम अस्ति। कर्म संगिनाम अज्ञानाम बुद्धि भेदम न जनयेत, न जनयेत, किम न जनयेत? बुद्धि भेदम न जनयेत, बुद्धि में उनकी में
कोई भ्रम पैदा ना करे किसी प्रकार का। बुद्धौ भ्रमम न जनयेत, कहा विद्वान, कीदृशा विद्वान, युक्ता विद्वान। तो जनयेत, कहा न जनयेत, विद्वान न जनयेत। कीदृशः विद्वान न जनयेत, युक्तः विद्वान न जनयेत। किम न जनयेत, बुद्धि भेदम न जनयेत। केशाम अज्ञानाम, केशाम अज्ञानाम, कीदृशानाम अज्ञानाम, तो कर्म संगिनाम अज्ञानाम, कर्म संगियों का जो कर्म फल की इच्छा चाहते हैं, ऐसे अज्ञानी व्यक्तियों की बुद्धि में भी भेद ना पैदा करेंगे। भाई अरे क्या होता है, कोई फल नहीं मिलने वाला, तुम तो कर्म करो अपना, वो नहीं करने वाले कर्म। इसलिए उसको इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। फल मिलेगा, बिल्कुल काम करो। आरंभ में इसी लालच में ही काम करते हैं। अग्रे सर्व कर्माणि समाचरण जोशयेत, फिर क्या करें, बुद्धि भेद तो ना ही जने ना पैदा करे, किंतु सर्व कर्माणि समाचरण, स्वयं अपनी समाचरण, ये शत्रु प्रत्यय है, आचरण चर धातु है, चर धातु। तो चर धातु में समाचरण जोशयेत, सर्व कर्माणि समाचरण जोशयेत। तो सब प्रकार के कर्मों को करता हुआ स्वयं जोशयेत, वह वैसे ही उनसे करवाए। जोशयेत माने लगाए उनको उन कर्मों में, उन कार्यों में। जोशयेत। अग्रे चलामा प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। बस कर्ता अहम इति मन्यते में हमको पदच्छेद करना है, बाकी लगभग पदच्छेद किया हुआ है। तो कर्ता अहम इति मन्यते, इसका अन्वय किया तो कर्माणि सर्वशः प्रकृतेः गुणैः क्रियमाणानि। हम सोचते हैं कि ये कर्म हम कर रहे हैं, ये कर्म हम नहीं कर रहे हैं। सर्व कर्माणि प्रकृतेः गुणैः क्रियमाणानि सन्ति। प्रकृति के जो गुण हैं उनके द्वारा ही ये पूरे कार्य किए जा रहे हैं। क्रियमाणानि, इसमें शानच प्रत्यय है। क्रियमाण, क्रियमाण किए जाने वाले। तो क्रियमाणानि सर्वाणि कार्याणि प्रकृतेः एव गुणैः क्रियन्ते, प्रकृति के द्वारा ही किए जा रहे हैं। अहंकार विमूढ़ात्मा, किंतु यस्य अंतःकरणम अहंकारेण मोहितम अस्ति, जिसके अहंकार को, जिसके अंतःकरण को अहंकार ने मोहित कर रखा है, ऐसा व्यक्ति बोलता है कि अहम कर्ता इति मन्यते, मैं करता हूं, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। अहम एव सर्वम करोमि अन्यः कोपि न करोति इति अहंकारम कृत्वा अज्ञानी जनाः मिथ्या प्रचारम कुर्वन्ति। अग्रे तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। पदच्छेद तत्त्ववित् तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः। गुणाः गुणेषु वर्तन्ते, ये वर्तन्त में एक ही मात्रा के बाद में स्वर आता है, तो इस प्रकार से ऐसा वर्तन्त लोप हो जाता है। वर्तन्ते इति मत्वा
न सज्जते। ऊपर तत्ववित्तु में तू अलग किया था, बाकी लगभग परिच्छेद वैसा ही है। तत्व अर्थात तत्ववेत्ता, तत्वम वेत्ति यह सह तत्ववित्। वेत्ति माने जानता है, तत्व को जानता है। तत्वम जानाति यह सह तत्ववित्। तू महाबाहो, हे महाबाहो, गुण कर्म विभागयोः। हे महाबाहो, गुण कर्म विभागयोः तत्ववित्। ये दो चीजें हैं, एक गुण है और एक कर्म है। तो गुण का विभाग जो जानता है और कर्म का विभाग जो जानता है वह कौन होता है? तत्ववित्। क्योंकि किम कर्तव्यम किम अकर्तव्यम किम कर्म किम अकर्मेति अत्र विद्वांसापि मोहयन्ति। विद्वान लोग भी इसमें मोहित हो जाते हैं, क्या करें क्या नहीं करें। हमने देखा महाभारत में द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म जैसे परम विद्वान लोग बैठे हुए हैं और द्रौपदी के चीर हरण के समय क्या करें क्या नहीं करें, इसमें भी वो लोग मोहित हो गए। तो ऐसा तत्ववेत्ता भी गुण विभाग और कर्म विभाग के बारे में बड़े मुश्किल से ही निर्णय कर पाते हैं, क्योंकि गुण जो है गुणाः गुणेषु वर्तन्ते, गुण अपने गुणों में बरत रहे हैं और कर्म अपने कर्मों के लिए प्रयत्न करवाते हैं। क्योंकि अत्र इसमें पंच महाभूताः और पंच ज्ञानेन्द्रियाणि पंच कर्मेंद्रियाणि पंच तन्मात्रा, ये गुण विभाग है। ये जब गुण विभाग आया है आगे के उसमें गुण विभाग अध्यायों में तब वहां पढ़ेंगे। तो पंच महाभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाशः और पांच कर्मेंद्रियाणि और पांच ज्ञानेन्द्रियां और मन बुद्धि अहंकार, ये सब मिलाकर इनका नाम गुण है। इनकी जो परस्पर चेष्टाएं हैं उनका नाम कर्म विभाग है, उनसे जो कर्म करते हैं। इसके बारे में जो निर्लिप्त रूप से जानते समझते हैं वह ही समझते हैं कि गुण ही गुणों में वर्त रहे हैं। गुणाः गुणेषु वर्तन्ते, मैंने कुछ नहीं किया है, वो तो अपने आप सब चल रहा है। इति मत्वा न सज्जते, ऐसा मानकर वह उनमें आसक्त नहीं होते हैं। अग्रिमः श्लोकास्ति प्रकृतिर्गुण सम्मूढाः सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत्स्नविदो मंदान् कृत्स्नविन्न विचालयेत्। प्रकृतेः गुण सम्मूढाः, विसर्गस्य स्थाने ऋत्वं जातमासीत्। सज्जन्ते गुण कर्मसु और तान कृत्स्न, अब तान कृष्ण में यहां हम गलती कर देते हैं, पढ़ने में इसका ध्यान रखना है। तान कृष्ण में तान को ना पूरा बोलना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर अकृष्णविद है। कृष्ण अलग चीज है, कृष्ण माने पूरा और अकृष्ण माने अधूरा। विदः माने जानने वाले, जानने वालों को। ये आकृष्ण विदः है, यह द्वितीय विभक्ति बहुवचनम अस्ति। मंदान, मंदः मंदौ मंदाः मंदम मंदौ मंदान, ये इसका विशेषण और विशेष है। ये कृष्णवित्, कृष्णवित् माने कृष्ण वेत्ता, कृष्णवित् कृष्ण को जानने वाले। कृष्ण माने होता है पूर्णम, कृष्णम व्याकरणम, पूरा व्याकरण। ना विचालयेत, तो कृष्णवित् ना विचालयेत अन्वय किया। प्रकृतेः गुण सम्मूढ़ाः, प्रकृतौ ये गुणाः सन्ति तेषु मोहिताः। सज्जन्ते गुण कर्मसु, गुण कर्मसु सज्जन्ते। सज्जन्ते माने
आसक्त रहते हैं। ऊपर वाले श्लोक में आया था ना कि सज्जते, सज्जते माने आसक्त होता है, ना सज्जते माने आसक्त नहीं हो। तो ऐसे इसमें आया है कि प्रकृते गुण सम्मूढ़ा गुण कर्मसु सज्जनते। प्रकृति के गुणों से सम्मूढ़ माने मोहित व्यक्ति गुण कर्मसु, गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। तान कृष्ण तान अकृष्ण विदः, अकृष्ण विदः मंदान कृष्णवित् न विचालयेत। इस श्लोक में पढ़ने में समस्या आती है, इसको एक बार समझ लें। तान कृष्ण मंदान, मंदान तक पढ़ना पड़ेगा यहां से। तान कृष्ण विदो मंदान, फिर यहां से कॉमा देकर फिर आगे पढ़ना पड़ेगा। कृष्णवित् न विचालयेत, ऐसे। तो कृष्णवित् माने, कृष्ण माने पूर्णम, संपूर्णम, संपूर्ण वित्त माने संपूर्ण को जानने वाला, सर्ववेत्ता। और आकृष्णवित् माने पूर्ण को ना जानने वाला। तो तान अकृष्ण विदः मंदान कृष्णवित् ना विचालयेत माने विचलित ना करे उनको किसी भी प्रकार से। कि विचालयित माने विचलित करना, विचलित माने स्वयं विचलित ना हो, विचलित माने स्वयं विचलित हो, ना विचलित माने विचलित ना हो, कृष्णवित् माने संपूर्ण जानने वाला। तो जानने वाला व्यक्ति जो है वो मंदों को माने मंद बुद्धि अज्ञानियों को कभी भी विचलित ना करे, उनको जैसे भी बने वैसे कर्म करने की ओर प्रेरित करता रहे। यदि वह अधिक ज्ञान बताएगा तो वो अज्ञान में शामिल रह जाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। अग्रिमा श्लोका मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। पदच्छेद किया, सरल है। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य, या के बाद जो आ है इसको संधि विच्छेद कर दिया तो अध्यात्म चेतसा निराशी ही निर्ममः भूत्वा, निराशी ही विसर्ग का रुत्त हुआ तो हमने वापस विसर्ग लगाया, निर्ममो निर्ममः हो गया, भूत्वा। इन शब्दों को हम समझ चुके हैं पहले भी, फिर भी एक बार कि निराशी ही, आशा, आशा माने अपेक्षा करना, आकांक्षा करना। तो आशी माने आकांक्षा करने वाला, अपेक्षा करने वाला, आशा करने वाला, आशी। और निराशी माने आशा ना करने वाला। निर्ममः, मम माने मेरा, मम मेरा। तो निर्मम माने मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है। एवं भूत्वा, भू धातु त्वा प्रत्यय, भूत्वा माने होकर। युध्यस्व, युद्ध धातु का मध्यम पुरुष, लोट लकार एक वचन है, आत्मने पद का। विगतक ज्वरः, ज्वरः माने बुखार जैसा बोलते हैं, फीवर। गत ज्वरः माने चला गया है, जिसका बुखार उतर गया है, ऐसा बुखार सा उतर जाता है। अन्वय करेंगे। अध्यात्म चेतसा अर्थात यस्य चित्तम अध्यात्मे रतम अस्ति सह अध्यात्म चेतः, उसके द्वारा अध्यात्म चेतसा, अध्यात्म चित्त के द्वारा सर्वाणि कर्माणि सभी कर्म मयि संन्यास, मयि माने मुझ में, सप्तमी विभक्ति एक वचन है, मुझ में। संन्यास माने सम्यक रूपेण स्थापित करके, मुझ में समर्पण करके, मुझ में न्यास करके, मुझ में अर्पण करके। संन्यास, न्यास धातु है
और इसमें ल्यप प्रत्यय लगा हुआ है, समुपसर्ग है। सन्न्यस्य, निराशी ही माने आशा रहित, निर्ममः ममत्व के बोध से रहित माने ममता से रहित, मेरेपन का अभाव, विगत ज्वरा माने जिसके सभी ताप चले गए हैं, संताप रहित हो गया है, ऐसा भूत्वा, भवान एवं भूत्वा युध्यस्व, ऐसा होकर युद्ध करो। थोड़ा सा आगे पढ़ना है क्योंकि कल अध्याय समाप्त करना है हमको, इसलिए एक दो श्लोकों को और करने का प्रयत्न करेंगे। ये मे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। ये मे मतमिदम, ये यह यौ ये, यह यौ ये, तो ये मे माने मम, में मम है, तो मतम इदम अलग किया, इसको हमने पदच्छेद किया, तो मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः, मानवाः अनुतिष्ठन्ति, श्रद्धावन्तो न सूयन्तो अलग किया, तो श्रद्धावन्तः अनसूयन्तः, श्रद्धावन्तः अनसूयन्तः अवग्रह था, अवग्रह अलग किया, मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः, वे भी कर्म भी, कर्म तृतीया बहुवचनम, कर्मों के द्वारा। श्रद्धावंता को देखें, श्रद्धा प्लस मतुप, मतुप प्रत्यय है इसमें, श्रद्धावान, श्रद्धावंतौ, श्रद्धावंतः। अनसूयन्तः, ये अनसूयन्तः जो है ये असूया होता है, एक ऐसे ईर्ष्या है, असूया है, इस प्रकार के कुछ जो भाव है, ऐसा ही एक असूया होता है। तो असूया अर्थात जिसमें दोष नहीं है उसमें भी दोष को देखना, दोष दृष्टि का भाव जो होता है, तो अनसूयंता माने दोष दृष्टि के भाव से रहित। भूत्वा, श्रद्धावान श्रद्धावंता, अनसूयंता। मुच्यन्ते, मुच धातु, मुच्यन्ते प्रथम पुरुष बहुवचनम छोड़ते हैं, ते अपि कर्म भी मानवाः, अन्वय किया इसका हमने, तो ये मानवाः अनसूयन्तः श्रद्धावन्तः दम मतम नित्यम अनुतिष्ठन्ति। ये मानवाः जो मनुष्य, अनसूयन्तः अर्थात असूयाम ना कुर्वन्तः, जो असूया को नहीं करते हैं, इसमें शत्रु प्रत्यय है। श्रद्धावन्तः, श्रद्धायुक्ताः, श्रद्धावान में मतु प्रत्यय है, ध्यान रखें इस चीज का। तो श्रद्धावन्तः मे इदम मतम, मम इदम मतम, मेरे इस मत को, मेरे इस मंतव्य को ये नित्यम अनुतिष्ठन्ति, जो नित्य इसका करते हैं, अपि कर्म भी मुच्यन्ते, वे भी कर्मों से छूट जाते हैं। ये त्वे तदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः। ये तू एतत् अभ्यसूयन्तः, अब ये वही बात, वही अभ्यसूयन्तः, तो असूयन्तः अभ्यसूयन्तः, अभिधन असूयन्तः, न अनुतिष्ठन्ति मे मतम सर्व ज्ञान विमूढ़ान तान विद्धि नष्टान अचेतसः।
ज्यादातर ना और माँ जहाँ होते हैं उनमें आ को पहचानना बहुत आवश्यक है। यदि आ को नहीं पहचाना तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे नष्टान चेतसः, हम बोल दिया नष्टान चेतसः तो उल्टा हो गया, उसमें आ है, नष्टान चेतसः। एक और भी ध्यान रखा जाता है संस्कृत में कि जो पद होता है उसको एक साथ में ही बोलना पड़ता है, बिना अवच्छिन्न भाव से। पद को बीच में नहीं तोड़ना चाहिए। सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान विद्धि नष्टा न चेतसः, यह भी तरीका है पढ़ने का। किंतु अब चूंकि हम लोग प्राथमिक विद्यार्थी हैं, इसलिए अभी आरंभ में तो एक एक अक्षर करके पढ़ना सीख जाएं, वो भी अच्छा लगता है। सर्व ज्ञान ऐसे भी चलता है ये। तो अभी जो चल रहा है इसमें, इसका पदच्छेद किया हमने, ये तू एतत् अभ्यसूयन्तः न अनुतिष्ठन्ति मे मतम। तू तो परंतु, ये अभ्यसूयन्तः, असूयन्तः माने दोषारोपण करने वाले, अभ्यसूयन्तः जो असूया करते हैं जबरन में, मे एतत् मतम, मेरे इस मत को, न अनुतिष्ठ, नहीं अनुकरण करते हैं, ये मम एतत् मतम न अनुतिष्ठन्ति। कौन? अभ्यसूयन्ता, जो दोष दृष्टि रखते हैं वे मेरे इस मत का अनुसरण नहीं करते हैं। तान अचेतसः, उनको, तान माने उनको, सह तौते तम तौ तान, अचेतसा, ये भी अचेतः शब्द का द्वितीय बहुवचन है। अचेतसः, अचेता, अचेतसौ, अचेतसः, अचेतसम, अचेतसौ, अचेतसः द्वितीय। सर्वज्ञान विमूढ़ान, द्वितीय बहुवचन है ये तो स्पष्ट। सर्वज्ञान विमूढ़ान नष्टान विद्धि, नष्ट हुए ही जान तू उनको। तो जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत को नहीं मानते हैं, उनको तो तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित, नष्ट हुए ही समझ के वो तो नष्ट ही हो गए हैं, ऐसा समझो। इस प्रकार का भाव है। 32वां श्लोक हो गया है। कल से हम 33वें श्लोक से चलेंगे। अधिक गहराई में नहीं जा पा रहे क्योंकि समय कदाचित कम पड़ जाएगा, इसलिए थोड़े जल्दी लेकर चलना है। यह जो चल रहा है हमारा गीता संस्कृत शिक्षा वर्ग, इसके संबंध में कई प्रकार के परामर्श भी आए हैं। तो कुछ लोगों का मानना है कि संस्कृत में ही होना चाहिए केवल, कुछ का कहना है कि संस्कृत से कठिन हो जाती है, हिंदी में करें, इसको हिंदी में ही चलने दें। किंतु हम जानते हैं कि संस्कृतम बिना गीतायाः अवगमनम न शक्यम, संस्कृत के बिना गीता का समझना अशक्य है, असंभव है। और गीताम बिना संस्कृतस्य उपयोगः नास्ति, और गीता का ज्ञान नहीं मिला हमको, नहीं प्राप्त किया, तो उस संस्कृत का क्या महत्व है। इसलिए संस्कृत और गीता परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं। जितना प्रचार गीता ने संस्कृत का किया है उतना अन्य ग्रंथों ने नहीं किया, क्योंकि गीता सर्वव्यापी है, संपूर्ण विश्व की एकमात्र ऐसी धरोहर है गीता जिसका कहीं कोई विरोध नहीं है। किसी संप्रदाय से, किसी जाति से, किसी वर्ण से, किसी अवस्था से कहीं भी गीता का कोई लेना देना नहीं है। वह सर्वव्यापी है, सर्वत्र है। समयः समाप्तिम गच्छति। अत्र वयम 18वें श्लोक को, 18वें अध्याय का जो अंतिम श्लोक है उसको निकालेंगे, और निकालकर उसके पढ़ने के साथ में हम समापन का ये कार्य करेंगे। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः
तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। जय श्री कृष्ण।